इस अपडेट से तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? वीडियो के एंड तक तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो, पेटीएम का पेमेंट बैंक का लाइसेंस कैंसिल हुआ है। पेटीएम की ना अलग अपनी एंटिटी बनाई थी, पेटीएम पेमेंट बैंक, यानी कि पीपीबीएल नाम से इन्होंने ऐसे कोई कंपनी बनाई थी। और ये लाइक एक बैंक बनाना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत शूटअप पे था जब पेटीएम आया था। स्कैनर शुरू में सिर्फ पेटीएम ही था। लाइक बैंक, लाइक जैसे केनरा बैंक वगैरह होते हैं ना, ऐसे कि हम बैंक लोगों का हम पैसा रख सके, मतलब डिपॉजिट करवा सके, फिर इंटरेस्ट देंगे या फिर लोगों को लोन दे सके। प्रॉपर एक बैंक बनाना चाहते थे। पेटीएम ऐप अलग है, जो स्कैनर वगैरह है वो सब अभी एक्टिव रहेंगे, सब कुछ एक्टिव रहेंगे। जो किसी का बॉक्स है, पेटीएम बॉक्स है, वो भी एक्टिव रहेगा, या किसी के पैसे डले हुए हैं वो निकाल भी सकता है अभी। लेकिन अब लाइसेंस क्यों कैंसिल करा है एक बार ही समझो। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा है, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल करा है। नॉर्मल ऐप जो है वो चलती रहेगी, और अभी अप्रैल 2026 से ही 24 से अपना ये स्टार्ट हो रहा है। और अबाउट थोड़ा सा तुम्हें मैं इसके बारे में ही बताता हूँ। 2015 में ये बनाया गया था, पेटीएम पेमेंट बैंक बनाया गया था। कंपनी तो भाई पुरानी है काफी ज्यादा, लेकिन ये 2015 में बनाया गया था। और डिपॉजिट कर सकते थे बट लोन ये नहीं दे सकते, तो उस हिसाब से इन्होंने स्टार्ट प्रमोटेड बाय विजय शंकर शर्मा, जो कि जिनके ओनर है। और ये रजिस्टर्ड कंपनी किस नाम से है ये तुम्हें याद होना चाहिए, 197 कम्युनिकेशन के नाम से पेटीएम कंपनी रजिस्टर्ड है। कारण क्या है? वही कारण है जो पहले आ रहे थे, नो केवाईसी ढंग से नहीं करा रखा। काफी सारे जो मल्टीपल अकाउंट है वो सिंगल पैन से नहीं कनेक्ट कर रखे, जो जरूरी है बैंकिंग के अंदर। और टेक्नोलॉजी थोड़ी सी सही नहीं है, अभी अपडेट नहीं हो रखी है। कंसर्न है ओवर मिसयूज ऑफ फंड, डाउट हो रहा है कि फंड का मिसयूज नहीं हो रहा। बेसिकली क्या है ना, पेटीएम ने भी अभी इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना कम कर दिया। उन्होंने बोला भाई हमें ऐसा कुछ ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने एक अलग एंटिटी बना दिया था इसको। हमारी जो अपने नॉर्मल काम है वो अलग चलेंगे, हमारे वो अलग चलेंगे, तो शायद इसलिए ध्यान नहीं दे पा रहे। पहले भी ये मुसीबत में आ चुके हैं। 2018 में देखो, पहले इनके ऊपर केवाईसी का इशू आया था। 2022 में फिर इन पे बैन लगा दिया था कि न्यू कस्टमर को आपने ऑनबोर्ड नहीं करना। फिर 2024 में आरबीआई ने न्यू डिपॉजिट और क्रेडिट लेने से मना कर दिया था इनको। फिर 2024 में फिर आए दिक्कत, फिर अप्रैल 2026 में इन्होंने बैन ही अपना हटा दिया। इवन अभी ये कह रहे हैं आरबीआई की हम अब हाई कोर्ट में अब अर्जी डालेंगे कि इस बैंक को डिसोल्व ही किया जाए, परेशान कर। हो भी सकता है शायद ये हो जाए। बाकी कंपनी ने बोला कि हमें इससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी अपना बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर कैन विड्रॉ एग्जिस्टिंग मनी, अपनी जो अपने किसी ने पैसे डाल रखे हैं इस पीपीबीएल के अंदर वो निकाल सकता है। और आरबीआई ने ये भी बोला है बैंक के है सफिशिएंट, इनके पास पैसा है आपको देने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैनिक होने की दिक्कत नहीं है। बाकी इंपैक्ट ऑन पेटीएम, जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने 197 कम्युनिकेशन उन्होंने बोला भाई साहब देयर इज नो फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑन मेन बिजनेस। जो इनका मेन बिजनेस है उस पर कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी ऐप है जो बैंकिंग से कनेक्टेड है, या बॉक्सेस है, या कुछ भी जो आप पेटीएम का यूज करते हो पीपीबीएल के अलावा, वो सब नॉर्मली अपने चलते रहेंगे। लेकिन आप पीपीबीएल में से भी पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होने देनी है, इधर उधर दोस्तों को भी बता देनी है कि कोई इसे डरे ना, मिस इन्फॉर्मेशन में फंसे ना।